विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रक्ष्यामि अनुसूयवे। ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुरु ज्ञान अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। श्लोक संख्या 2। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्ष अवगमम् धर्म्यम् सुसुखम् कर्तुम् अव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म की परिणति है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। श्लोक संख्या 3। अशतना पुरुषः धर्मस्य अस्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युः संसार वर्त्मनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। नवा अध्याय आरंभ हो रहा है आज। इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो कोई पढ़ के आया क्या? पढ़ा है माता जी आपने? बताइए आप क्या बताना चाहेंगे। परम गुह्य ज्ञान, परम गुह्य क्यों कहा भगवान ने? गोपनीय है ये। क्यों गोपनीय है? गोपनीय क्यों है? परम गुह्य है, गोपनीय क्यों है? ये किसी को भी कहा तो एक ही व्यक्ति है जो खास उसी के लिए होता है। क्यों? सबके लिए है ये। दिस इज फॉर एवरीबॉडी। लेकिन लोग आते नहीं। भगवान का परम गुह्य ज्ञान परम भगवान दे रहे हैं, ये सबके लिए है। हाँ, तो परम गुह्य क्यों है? क्योंकि ये जो है डायरेक्ट भगवान के बारे में बताता है। भगवान की महिमा है इसके अंदर, और सबके सामने बोलेंगे तो लोग समझ नहीं पाते। लोग भगवान अपनी महिमा का स्वयं वर्णन कर रहे हैं इसके अध्याय में, कि मैं कैसा हूँ, भगवान कैसे मैं मुझको प्राप्त कर सकते हो। भक्ति योग का वर्णन हुआ है। तो भक्ति योग बहुत बिरले ही ज्वाइन करते हैं। तो ये हर किसी के सामने कहोगे तो लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो भगवान पर विश्वास ही नहीं रखते। इसलिए ये भक्तों के बीच में ही कहा जाता है, और जो भक्तों की संगति करते हैं उनको ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये परम गुह्य है। ईर्ष्या नहीं करते, मतलब जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं या भगवान को पूरी तरीके से नहीं मानते, वो कहेंगे लोग भगवान अपनी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, अपने ही आप को बहुत बड़ा मानते हैं। भगवान के अंदर ये अहम है, अहंकार है, और सबसे कहते हैं अहंकार छोड़ दो। उनके अंदर स्वयं अहंकार है। तो इसलिए भगवान कहते हैं चूंकि तू मुझसे ईर्ष्या नहीं करता, इसलिए मैं तुझे ये परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ, जिससे कि तू मुझे पता है तू इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और एक बार तूने इस ज्ञान को एक्सेप्ट कर लिया,
मेरी भक्ति शुरू कर ली तो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए ये ज्ञान जो है किसको दिया जाता है? जो भगवान का मित्र है, परम मित्र है। उससे क्या होगा? ज्ञान प्राप्त करने से भगवान की भक्ति करोगे, इस संसार सागर से छूट जाओगे। यही संसार सागर ही अशुभ है। अशुभात भगवान ने बोला है ना आखिरी में, मोक्ष से अशुभात, इस अशुभ से मुक्ति हो जाएगी। इस अशुभ मतलब इस संसार जन्म मृत्यु का चक्कर, इससे मुक्ति हो जाएगी। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अगमम धर्मम सुसुखम कर्तम अभ्यम। ये कौन सा है? ये ज्ञान क्या है? राज विद्या है, सबसे बड़ा ज्ञान है। जो भी जितनी भी विद्याएं हैं, ज्ञात अज्ञात जितनी भी विद्याएं हैं, सबसे बढ़कर ये ज्ञान है, इसलिए इसको परम गुह्य भी कहा गया है। और राजगुह्यम मतलब सारे रहस्यों में से सबसे उत्तम, सबसे बड़ा रहस्य है इसके अंदर। क्या रहस्य है? कि भगवान के बारे में डायरेक्ट हमें पता लग रहा, भगवान के मुख से स्वयं। सीक्रेट्स ऑफ ऑल द सीक्रेट्स। और भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इस संसार से छूट जाएंगे। तो इसलिए सीक्रेट भी है, प्योरेस्ट है, परम शुद्ध है। इससे क्या होता है? समस्त पाप, जितने भी हमारे अंदर पाप है या अवगुण है, सबका नाश हो जाता है भक्ति करते ही। जैसे भक्ति शुरू करेंगे, जितने हमारे अवगुण हैं या दोष हैं या हमारे अंदर पाप हैं, पुराने भी पाप, ये नहीं कि अभी जो पाप हम कर रहे हैं, पिछले जन्मों में भी जो पाप जो कि हम अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें भोगने पड़ रहे हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ना, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, कर्माणि निर्दहति कंतुजा भक्ति वजाम। मैं सारे भक्तों के कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देता हूँ, पुराने भी। तो अगर भक्ति हम करेंगे, भगवान की भक्ति, ये ज्ञान को समझ जाते हैं, तो हमारे जितने भी पुराने पाप हैं, अवगुण हैं, दोष हैं, सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। इसलिए इसको प्योरेस्ट कहते हैं। प्योरेस्ट सबको प्योर कर देता है और आत्मा का ज्ञान देता। और दूसरा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अवगमन मतलब कि प्रत्यक्ष अनुभूति वाला है। ये नहीं कि हमको ज्ञान पढ़ेंगे, हम उसको समझेंगे, फिर हमें पता होगा। जैसे कि कई लोग बहुत धर्म कर्म करते हैं, देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, अब उसका क्या फल मिलेगा हमको प्रत्यक्ष नहीं पता, जब मिलेगा तब मिलेगा, हमने अपना कर दिया। लेकिन जब भगवान की हम भक्ति करते हैं तो हमको अपना आप आनंद प्राप्त होता है, अंदर से आनंद प्राप्त होता है। ये नहीं कि फल उसका मिले, फल मिल रहा है, उसको हम फील करते हैं कि हमें ये फल मिल रहा है, आगे की यहाँ खुश होते हैं, अंदर से आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे नारद जी को क्या कोई शिक्षा मिली थी? कोई शिक्षा नहीं मिली थी। उन्होंने क्या करा? भक्तों की संगति करी और उनका उच्चिष्ट खाया, तो अंदर से उसको आनंद प्राप्त होता था, अंदर से अपने आप को बहुत सुखी महसूस करते थे। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला ज्ञान है, प्रत्यक्ष रूप से आनंद प्राप्त कराता है। और क्या है ये? अविनाशी है। अविनाशी का मतलब ये कि कभी इसका नाश नहीं होता, कि एक बार आपने जो एडवांसमेंट कर ली तो वो आगे बढ़ती जाएगी, ये नहीं कि इसका नाश हो गया। भगवान कहते हैं ना, नेहा विक्रम नाशो अस्ति पतवाय न वित्ते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वया। जो थोड़ी सी भी अगर हम इसमें उन्नति कर लेते हैं तो हमको भयानक अशुभ से मुक्ति मिल जाती है। भयानक अशुभ क्या है? बार बार जन्म मृत्यु, इससे हमको मुक्ति मिल जाती है अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास कर लें। इस जन्म में जैसे आपने थोड़ा सा प्रयास कर लिया भक्ति का और पूरा नहीं कर पाए और घर गृहस्थी में फंसे रहे, तो आप लाइन में लगे हुए हो, भक्ति की लाइन में, रास्ता आपका बंद नहीं हो गया। अगला जन्म जब होगा और करते करते आगे नहीं बढ़ पाए, अगले जन्म में आप जहाँ से रुके थे वहां से आपको करने का फिर से वो मिलेगी। लेकिन भौतिक जगत के कार्य में इस जगत में पूरा नहीं हुआ तो सब जीरो हो गया, अगला जन्म में फिर से शुरू करो ABCD। इसमें आपने D तक आ गए तो D के बाद E करना है अगले जन्म में, D आपका रिजर्व है, तो यह विनाशी है। और एक बार भक्ति आपकी मुक्ति हो जाती है, मान लो कि आपको
चले जाते हो, भगवत धाम की प्राप्ति भी हो जाती है, तो भी वहां भी जाकर आपने सेवा करनी है। अविनाशी है, खत्म नहीं होता, आगे बढ़ता ही जाता है। मुक्ति के बाद भी भक्ति चलती रहती है। सुखपूर्वक, सुसुखम है, सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। सुखपूर्वक का मतलब क्या है कि इसमें भक्ति में क्या मेहनत है। 9 विधियां हैं, 9 विधियों के अंदर आपको क्या करना है, सारी इंद्रियां आपकी इन्वॉल्व है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सांख आत्मनिवेदनम, आपकी जितनी इंद्रियां हैं सब इन्वॉल्व है। अब दूसरे जो धर्म होते हैं जैसे ज्ञान योग, ध्यान योग में क्या है, इंद्रियों को कंट्रोल में कर लो, इंद्रियां कहीं जा ना पाए, तो कितना कष्ट उसमें होता है। इंद्रियों को कंट्रोल में करना कोई आसान है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। और इसके अंदर क्या है, सुसुखम, सब कार्य कर रही इंद्रियां, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, भगवान को स्नान करा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। इंद्रियां कितनी सुखी हैं, हमको कोई कष्ट नहीं सहना पड़ रहा, इसलिए ये सुसुखम है। और उत्तम है, इससे उत्तम कुछ नहीं। इसको जान लेने के बाद क्या होता है, सीधे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और धर्मम, उसमें क्या है कि ये धर्म की परिणति है, मतलब यही धर्म है, परफेक्शन ऑफ रिलीजन, परफेक्ट हो गए रिलीजन में, धर्म की परिणति, लास्ट स्टेज धर्म। तो इसके अंदर सुसुखम है, उत्तम है, प्योरेस्ट है, और राजविद्या राजगुह्यम है, सबसे ज्यादा बढ़कर ज्ञान है और सबसे ज्यादा रहस्यमय ज्ञान है। एक बार अगर आप इसको समझ लेते हो तो रहस्यमय, इसका रहस्य समझ लेते हो तो आप सीधे भगवान की भक्ति में लगकर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर अपने स्वरूप को पहचान लेते हो, अपने स्वरूप में वो प्राप्त कर लेते हो। तब अब तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब ये विधि इतनी सरल है, इतना सुख देने वाली है, तो सब लोग क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। इतनी सरल विधि बताने भगवान ने कि वेरी इजी टू परफॉर्म, तो सब लोग क्यों नहीं इसको इन्वॉल्व करते हैं। भगवान कहते हैं उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिसको मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मेरे जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। मामे वंश जीव भूते जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकी, जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है, मेरे पास से चला गया है। अगर हम इस बात को विश्वास कर लेंगे भगवान के अंश है, भगवान हमारे परम पिता है, हमें उनके पास जाना है, और भगवान के पास किस चीज की कमी है, और इतने अमीर, इतने ज्यादा ऐश्वर्यवान के पुत्र होते हुए भी हम यहाँ कष्ट सह रहे हैं और हम जाना नहीं चाहते, तो कितना हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पिता इतना ज्यादा राजाओं के राजा और हम यहाँ पे बैठ के कष्ट सह रहे हैं, कमा रहे हैं पैसे और उसको खर्च कर रहे हैं, पूरा नहीं होता, और भगवान के पास जाना नहीं चाहते। तो ये अश्रद्धा है भगवान पर। तो भगवान यही बता रहे हैं कि इतनी सरल और सुख प्रदान करने वाली भक्ति, फिर भी मनुष्य जीवन पाकर भी जीव जो है भक्ति में नहीं लगता। इसका कारण है कि भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि श्रद्धा विहीन मनुष्य मुझको प्राप्त नहीं कर सकते। जिसकी भगवान में और उनके ज्ञान में श्रद्धा नहीं, वे 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। श्रद्धा भी बताया प्रभुपाद जी ने इसमें परपट में कि श्रद्धा जो है 2 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कैसे? एक तो वैदिक साहित्य पढ़कर कि भगवान के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, वेदों को पढ़कर तो श्रद्धा डेवलप हो गई, हम जान गए सब कुछ, ज्ञान प्राप्त हो गया, सब कुछ हम जान गए भगवान के बारे में, तो श्रद्धा डेवलप हो गई। अरे हम तो भगवान के पुत्र हैं, हम तो भगवान के पास थे, हम यहाँ पर आकर क्यों पड़े हुए हैं, हमें भगवान के पास जाना है, ये पक्की श्रद्धा होगी, पूर्ण विश्वास हो जाता है। और दूसरा स्वतः अपने अंदर पहले से पिछले कर्मों के फल के स्वरूप स्वतः श्रद्धा होती है, और वे एक बार भगवान के मंदिर में जाता है, भक्तों से मिलता है, उसकी श्रद्धा पक्की हो जाती है। और दूसरे होते हैं थर्ड कैटेगरी के लोग, क्या है, जाके सुनते हैं, समझते हैं, थोड़े थोड़े श्रद्धा होती है लेकिन पूर्ण श्रद्धा नहीं है, तो ये भगवान की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बड़े इजी मेथड लगता है और बड़ा अच्छा लगता है, सुख प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इसमें लगे रहते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है। मंदिर भी जाएंगे,
सेवा भी करेंगे, भगवान की बातें सुनेंगे, सब वो प्रसाद भी पाएंगे, लेकिन फिर भी श्रद्धा उनकी पक्की नहीं, उनका फॉल डाउन हो सकता है। लेकिन ये लोग भी आगे भी बढ़ सकते हैं, ये नहीं कि फॉल डाउन ही होगा। अगर अपनी श्रद्धा और पक्की कर लेते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो हो सकता है कि ये इनको सेकंड कैटेगरी या फर्स्ट कैटेगरी, प्रथम श्रेणी में आ जाए। जाते रहेंगे तो, लेकिन इनका बीच में रहते हैं, फॉल डाउन भी हो सकता है और आगे भी बढ़ सकते हैं। और फॉल डाउन कब होगा? जब ये सोचेंगे कि ये तो मात्र प्रशंसा कर रहे हैं भगवान अपनी, और फिर उनको ये मार्ग कठिन लगने लगता है, फिर उनको सुसुकम नहीं लगता। भगवान के बारे में ये करो, स्नान कराओ, दर्शन करो, भोग बनाओ, अरे ये क्या मुसीबत। तो उनको ये मार्ग, जब श्रद्धा नहीं होगी तो मार्ग कठिन लगेगा, फिर वो इससे विचलित हो जाएंगे, फिर फॉल डाउन हो जाएगा। तो श्रद्धा को पक्की मतलब पूर्ण विश्वास की जो भगवान कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और ये 9वें अध्याय में आखिरी में अभी भगवान क्या विधि, भगवान क्या मांग रहे हैं भक्ति में? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीजें। पत्र, एक पत्ता दे दे मुझे। कितने पत्ते हैं? एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा सा पानी। पानी कितना, समुद्र के समुद्र है, जरा सा पानी मांग रहे हैं और हम वो नहीं दे सकते भगवान को, एक फल नहीं दे सकते भगवान को। कितना इजी है करना, लेकिन अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो हम नहीं कर सकते। न श्रद्धा है न टाइम है। कितनी इजी मेथड है, लेकिन उनको ये मेथड बहुत कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है। हाँ, कहाँ देखो रूटीन, देखो, देख रही हो कितना बढ़िया रूटीन चल रहा है। चलो, जो अंतिम 2 श्लोक हैं उनका आपको जो है मैं ट्रांसलेशन पढ़ के सुनाता हूँ। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो यहाँ चर्चा हो रही है उन लोगों की। 7वें अध्याय के अंदर अंत में आगे बताया कि जो जरा का मतलब है बुढ़ापा और मृत्यु, इन दोनों से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील हैं। उनका यत्न जो है उसकी पूर्ति कैसे होती है कि वो मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। अगले श्लोक में कहा, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत के देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। कब जान समझ सकते हैं? एंड रिजल्ट दे दिया कि जब मृत्यु आती है तब भी वो मेरे को जान सकते हैं, मेरे को समझ सकते हैं। पर शर्त क्या है कि उनको जब पूर्ण चेतना में है तब मेरे को इस जगत का, देवताओं का, यज्ञ विधियों का नियामक जानना होगा। 7वें अध्याय का 30वां श्लोक। 7वें अध्याय के अंदर 9वें अध्याय के अंदर एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन की अभी चर्चा करेंगे। 7वें अध्याय में जब ये श्लोक समाप्त होते हैं तो उस वक्त अर्जुन ने जो है भगवान से 6 प्रश्न कर दिए। 6 प्रश्नों के अंदर कह दिया ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, और अंत में ये कहा 7वें प्रश्न के अंदर कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो भगवान ने 8वें अध्याय के अंदर पूरे इन श्लोकों के बारे में चर्चा करी, इनके बारे में समझाया। तो जो कनेक्शन था 7वें और 9वें अध्याय के अंदर, उसमें थोड़ा 8वें अध्याय ने ब्रेक लगा दिया। अब आप समझिए कि 7वें अध्याय में जो पहले 2 श्लोक हैं, देखिए, अब सुनो तुम किस तरह मेरी भावना में पूर्ण रहकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संदेह रहित जान सकते हो। अब 9वें अध्याय के अंदर भगवान क्या बता रहे हैं? हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम ज्ञान अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो 7वें अध्याय के अंदर जो पहला और दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक में कहते हैं अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जानकर
जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी और शेष नहीं रहेगा। मतलब कृष्ण से जानना, कृष्ण से सुनना। 7वें अध्याय में पहले 2 श्लोक जो है वो भी कृष्ण से सुनने की बात है, और 9वें अध्याय के अंदर जो 2 श्लोक है इसके अंदर भी भगवान कृष्ण से सुनने की बात है। क्या कहते हैं? ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, परम शुद्ध है, क्योंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म की परिणति है, अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। इसके बाद चर्चा आती है कि भगवान कृष्ण का रिलेशनशिप, रिश्ता और प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता क्या है, ये बात जो है 7वें अध्याय के अंदर बताई गई है। 4 से लेकर 7वें श्लोक के अंदर प्रकृति की चर्चा हुई है, परा प्रकृति की हुई है, अपरा प्रकृति की हुई है। उसके बाद भगवान ने कहा है इन प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है, इस जगत में जो कुछ है भौतिक है, आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। फिर कह दिया कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सबको सब मुझ पर आश्रित है। और फिर 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में इसको जो है समराइज कर दिया, तुम ये जान लो मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, प्रकट होते हैं। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र, प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन है। 9वें अध्याय में जो 4 से लेकर 10वां श्लोक है उसमें फिर यही चर्चा हो रही है। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। और ये चर्चा जो है प्रकृति, भगवान, हमारा संबंध करते हुए भगवान जो है 10वें श्लोक में आगे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सजित और विनष्ट होता रहता है। भगवान ने 7वें अध्याय के अंदर अपने ऐश्वर्य बताए। क्या बताया? हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। और इसके बाद 11वें श्लोक में बताया, बलवानों का काम हूँ, इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वे काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। और यहाँ पर जो है ये 9वें अध्याय के अंदर 16वें श्लोक से चालू करेंगे और 19वें श्लोक तक जाएंगे। क्या बता रहे हैं? किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को देने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। और इसकी जो परिणति जो हो रही है 19वें श्लोक के अंदर, वहां कहते हैं अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ, मैं ही अमृत हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ, आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। जैसी चर्चाएं भगवान ने 7वें अध्याय में करी वैसी ही चर्चाएं यहाँ पर करी, पर उससे एडवांस्ड करी। 7वें अध्याय में 20वें से लेकर 23वें श्लोक तक देवताओं की चर्चा हो रही है, जहां देवताओं के बारे में कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं भगवान? कामे देते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता, अर्थात जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। और इसको जो है 24वें श्लोक में जाके 23वें श्लोक में जाके भगवान ने कहा, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अब 9वें अध्याय के अंदर ये चर्चा होती है 20वें से लेकर 28वें श्लोक तक। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर पवित्र इंद्र के स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। और 28वें श्लोक में भगवान ने कह दिया, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। 7वें अध्याय के अंदर 24वें से लेकर 26वां श्लोक चर्चा कर रहा है, बुद्धिहीन मनुष्य को ठीक से मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं वे पहले निराकार था
अब मैंने व्यक्तित्व को धारण किया है, अपने अल्प ज्ञान के कारण वे मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। और 26वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। और 9वें अध्याय के अंदर जो है 11वां श्लोक अगर निकालें हम, तो 11वें श्लोक के अंदर फिर भगवान इसी बात को दोहराते हैं। कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। और इसके बाद जो है 15वें श्लोक में जाके कहते हैं, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में, विविध रूपों में और विश्व रूप में करते हैं। अर्थात भगवान ने यहाँ पर जो है बताया कि जो निराकारवादी हैं वो और जो साकारवादी हैं वो, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो 7वां अध्याय अगर देखें वो और 9वां अध्याय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 9वें अध्याय के अंदर वही बातें भगवान ने डिस्कस करी हैं जो कि वो 7वें अध्याय के अंदर कर चुके थे। अब देखिए 9वें अध्याय को समराइज किया जाए तो 9वें अध्याय में क्या है, पहले से लेकर तीसरे श्लोक तक है राज विद्या का वर्णन। किसको? जिसकी दृष्टि में दोष नहीं है, अर्थात ईर्ष्या रहित होकर। चौथे से लेकर 10वें श्लोक तक है भगवान की योग ऐश्वर्य नंबर 1। उसके बाद भगवान किस तरह से अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं इस संसार की रचना करने के लिए, और खुद उससे उदासीन रहते हैं, अलूफ, इसके परे रहते हैं, उससे उदासीन रहते हैं। अर्थात भगवान जो है सृष्टि के प्रति उदासीन है। 11वें से लेकर 15वें श्लोक तक चर्चा है दुरात्मा और महात्मा, महात्मा के बारे में और दुरात्मा के बारे में। 16वें से लेकर 19वें श्लोक तक चर्चा है भगवान के ऐश्वर्यों का संक्षिप्त रूप से वर्णन। भगवान कहते हैं उपासनाएं अलग अलग है, फिर भी आपकी उपासना कैसे होगी, उसकी चर्चा भी इसी के अंदर हुई है। और 20वें से लेकर 34वें श्लोक तक भगवान की भक्ति की महिमा है, अर्थात 20वें से लेकर 25वें तक चर्चा हुई है देवताओं की, और 26वें लेकर 34 तक हुई है भगवान के भक्तियों की, अर्थात किस तरह भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। तो इस तरह जो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 7वां अध्याय है और जो 9वां अध्याय है वो एक दूसरे के पूरक। अब 9वें अध्याय के पहले श्लोक के अंदर भगवान जो है विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ज्ञान दूंगा परंतु विज्ञान सहित दूंगा। दूसरी बात कहते हैं कि इस ज्ञान से जो परिणाम होगा वो तुम्हें अशुभ से मुक्त कर देगा। अर्थात अब क्या है ज्ञान और क्या है विज्ञान, जरा इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें कि ज्ञान और विज्ञान का परिभाषित कैसे किया। 9वें अध्याय के पहले से लेके तीसरा श्लोक भगवान ने बताया ज्ञान के बारे में। उसके बाद चौथे से लेके छठा अर्थात भौतिक प्रकृति, संपूर्ण जगत, समस्त जीव ये किस तरीके से व्याप्त है, समस्त जीव कौन है, वो कहाँ है, मैं उनमें हूँ, वो मेरे में है, ये सारी बात करते हुए भगवान ने हमें विज्ञान दिया। 9वें अध्याय के 7वें से लेके 15वें श्लोक तक फिर ज्ञान की चर्चा करी कि भौतिक प्रकृति, संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। ये सारी चर्चा करते हुए भगवान ने जो है 15वें श्लोक तक ये चर्चा करी, और 16वें से लेके 19वें श्लोक तक फिर भगवान विज्ञान की चर्चा करते हैं। विज्ञान का अर्थ यह है कि जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसको प्रायोगिक विधि में कैसे लाना, प्रैक्टिकल कैसे करना। रामानुजाचार्य कहते हैं विज्ञान का अर्थ क्या है कि भगवान कृष्ण के सगुण साकार रूप के बारे में जानना, नाम रूप गुण लीला धाम इनके बारे में जानना, वो विज्ञान है। शरीर के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना, कृष्ण की प्रकृति के बारे में जानना, ये ज्ञान है।
अब यहाँ भगवान ने 16वें से लेकर 19वें श्लोक तक बताया कर्मकांड, यज्ञ, पितरों को दिए जाना, तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि, आहुति, इस तरह की चर्चाएं करते हुए 19वें श्लोक में बताया मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ, मैं ही वर्षा को लाता हूँ, मैं ही अमृतत्व हूँ, मैं ही साक्षात मृत्यु हूँ, आत्मा तथा पदार्थ सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। फिर 20वें से लेकर 28वें श्लोक तक जब देवताओं की चर्चा करते हैं तो भगवान ज्ञान देते हैं। ज्ञान, क्या ज्ञान दिया? जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो मेरी पितरों को पूजते हैं पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं मेरे साथ निवास करते हैं। फिर ज्ञान दिया यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। फिर ज्ञान दिया तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, वह मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह कर्म के बंधन तथा उनके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास वापस आ चुके। अब भगवान विज्ञान दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, मैं भी उसका मित्र हूँ। और इस ज्ञान की परिणति जो है, इसका जो अंत है वो कहाँ होता है? फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों, राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या, अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आकर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ, अपने मन को नित्य मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान ने जो है यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान दोनों की चर्चा करी। अब पहले श्लोक के अंदर चर्चा आती है अशुभ। यहाँ शब्द आए इदम तुते द्योतमम। द्योतमम की चर्चा हो चुकी है। द्योतमम का मतलब यह है अत्यंत ज्ञो, बहुत सीक्रेट है। दूसरा शब्द है इसके अंदर अनुसूयवे, ईर्ष्या ना करने वाला। अनुसूयवे का मतलब होता है दूसरा जिसमें दोष दृष्टि ना देखे, क्योंकि दोष दृष्टि नहीं रखेगा तो ईर्ष्या नहीं करेगा, दूसरे की गलतियां नहीं देखेगा तो ईर्ष्या नहीं करेगा, दूसरे के बारे में बुरा विचार नहीं करेगा तो ईर्ष्या नहीं करेगा। यहाँ भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। भगवान बता रहे ज्ञान किसको दिया जाता है? ज्ञान दिया जाता है उसको जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। इसके बाद बोला कि इसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। अशुभात, इस कष्टमय संसार से। तो अशुभ क्या है? अशुभ है असत के साथ हमारा संबंध होना। मतलब हमने जब प्रकृति के साथ संबंध मान लिया है वो अशुभ है, और वही प्रकृति के साथ संबंध हमारा जो है बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का कारण है। क्योंकि हम प्रकृति को अपना मान बैठे, हमने भगवान को अपना नहीं माना। भगवान को अपना मान लेते तो भगवान के आदेश के अनुसार चलते। हमने प्रकृति को अपना मान लिया है तो हम जो है प्रकृति के अनुसार कार्य करते रहते हैं और प्रकृति के गुणों में खेलते रहते हैं, उसी के अनुसार कार्य करते हैं और बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के चक्र में फंसते रहते हैं। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि मैं तुम्हें सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे, संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। कैसे हो जाओगे क्लेशों से मुक्त? किस तरीके से हो जाओगे? क्योंकि जब व्यक्ति जो है भक्ति के अंदर लग जाता है तो भक्ति क्लेश घनी गई। भक्ति जो है उसको सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त कर देती है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, भले इस जगत में पद अवस्था में रहता हो किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए, तो मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो इस प्रकार भक्ति में लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। अब इतना बताने के बाद भगवान जो है विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। महिमा में क्या बताते हैं? महिमा में बताते हैं 8 बातें। क्या 8 बातें बताई? भगवान जो है महिमा के अंदर 8 बातें बताते हैं। पहली बात क्या बताई? ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं ये राज विद्या है, सब विद्याओं का राजा है। सब विद्या मतलब
इस संसार की विद्या और उस संसार की विद्या, मतलब चाहे वो भौतिक ज्ञान है चाहे आध्यात्मिक ज्ञान है, इसके अंदर जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम की चर्चा करते हैं तो वो जो है सबसे उत्तम है। इसलिए जो है इसको सब विद्याओं का राजा कहा गया, नंबर 1। दूसरा कारण राजा कहने का क्या है? राजा किसे कहते हैं? राजा कहते हैं जो कि एक समाज को चलाता है, नियंत्रण करता है। राजा किसे कहते हैं? प्रजा का पालन करने वाला, समाज का नियंत्रण करने वाला, समाज को चलाने वाला, समाज को, अपने देश को, कंट्री को, समाज को कंट्रोल करने वाला। हमारे जीवन को कैसे चलना है, उसे कंट्रोल कैसे करना है, उसे नियंत्रित कैसे करना है, उसे कैसे चलाना है, ये ज्ञान भगवत गीता से मिलता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं इस सब विद्याओं का राजा, इससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा कि तुम्हें जीवन को कैसे चलाना। दूसरी बात कही राज गुह्यम, गोपनीय ज्ञान का राजा। गोपनीय ज्ञान क्यों हुआ? ये किस लिए है गोपनीय ज्ञान? गोपनीय, गोपनीय का मतलब क्या होता है? गुप्त। गुप्त का मतलब क्या? गुप्त क्यों है जी ये भाई? गोपनीय, गोपनीय क्यों है? इसलिए भगवान यहाँ पर बताते हैं, देखिए आपको शरीर के बारे में पता लग गया, आपको आत्मा के बारे में पता लग गया, आम बात हो गई। आपको कहाँ जाना है ये दूसरी बात हो गई, परंतु गुप्त बात क्या है कि कैसे जाना। मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं ये ज्ञान है, हाँ जी मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं, मुझे 2 लाख कमा के घर को चलाना है, संसार चलाना है, बीवी बच्चे पालने हैं, वो ज्ञान हो गया। परंतु कैसे कमाना ये ज्ञान गुप्त है, ये ज्ञान में किसी को छुपा हुआ ज्ञान है। ये जो बहुत ही नजदीकी लोग हैं उन्हीं में आप जाहिर करते हो, उन्हीं को बताते हो ज्ञान, सबको नहीं बताते। इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो गुप्त ज्ञान है अर्थात जो गोपनीय ज्ञान है, अर्थात भगवान को प्राप्त कैसे करना है, अर्थात भक्ति योग के द्वारा प्राप्त करना है, तो भक्ति योग में कैसे लगना है, ये जो है गोपनीय ज्ञान है। उसके बाद आती है पवित्रम। अगर हम देखें तो 10वें अध्याय के 12वें श्लोक के अंदर जो है अर्जुन भगवान के लिए पवित्रम परमम भगवान शब्द इस्तेमाल करता है। क्या कहते हैं कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। ये ज्ञान पवित्रम है। पवित्रम का अर्थ क्या है? शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध का मतलब यह है, भगवान जो है 4थे अध्याय के अंदर कहते हैं कि जिस तरह प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन ये ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। क्या है कि आपको उसने शुद्ध कर दिया। आपके अंदर जो कर्म फलों की अशुद्धता थी, जिसकी वजह से आपको बार बार जन्म और बार बार मृत्यु आनी थी, उससे छुटकारा हो गया। कैसे हुआ? इस ज्ञान के द्वारा। तो 4थे अध्याय के 37वें श्लोक में और 38वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। अब ज्ञान का आस्वादन कैसे होगा? यहाँ जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके अंदर कि ये ऐसा ज्ञान है जो आपको चारों प्रकार के पापों से रक्षा करता है। 4 प्रकार के पाप फल होते हैं। कैसे? एक है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब है जो आपके पाप फल मैच्योर होके इस जीवन में आप भोग रहे हैं। दूसरा है फलोन्मुख, अर्थात जो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कब मौका है और कब हम भाव प्रकट हो जाए, मतलब फल आ जाए। जैसे कली होती है, सुबह हुआ तो खिल गई। इस तरह जो है वो पाप फल जो है वो हमारे जीवन के अंदर आने के लिए तैयार बैठे, उन्मुख होने के लिए तैयार बैठे। तीसरा आता है इसके अंदर कूट। कूट का मतलब क्या होता है कि वो डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, अर्थात सुप्त अवस्था में है।
अभी जागृत अवस्था में नहीं है, कुछ समय बाद जाके जो है वो फलित होंगे। और चौथा क्या है, बीज, वो बीज के रूप में पड़े हैं, बीज से कूट बनेंगे, कूट से उसके बाद फलोन्मुख होंगे, फिर प्रारब्ध होगा। तो अभी वो जो है बीज के रूप में पड़े हैं। यहाँ बता रहे हैं कि ये जो है इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है कि चारों प्रकार के सिंफुल रिएक्शंस को, पापमय जो फल है उनको समाप्त कर देता है। उसके बाद है उत्तमम। उत्तमम का अर्थ क्या होता है? अति उत्तम, सबसे श्रेष्ठ। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? सबसे श्रेष्ठ जो है, सबसे उत्तम कार्य क्या है कि जब आप इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो तो उस मार्ग पे चलते हो जो आपको भगवान के पास ले जाता है। आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता है बार बार 84 लाख योनियां भोगने का, दूसरा रास्ता है 84 लाख योनियों से बाहर निकल के भगवान के धाम जाने का। तो दोनों में से उत्तम कौन सा रास्ता है? धाम जाने का। इसलिए ये ज्ञान जो है वो उत्तम है, उससे ज्यादा उत्तम कुछ नहीं। उसके बाद है प्रत्यक्ष अवगमम, अर्थात आपने इसको प्रत्यक्ष अनुभव, आपको इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। आप फील करते हो कि मैंने भगवत गीता को पढ़ा, मैंने भगवत गीता को समझा, मैंने इसका श्रवण किया, इसका तात्पर्य समझा, तो मुझे क्या लाभ हुआ है। नंबर एक, आपकी भौतिक वस्तुओं से आसक्ति छूट जाती है। छूटती नहीं? छूटती। आपकी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है और भौतिक इंद्र तृप्ति, भौतिक वस्तुओं के प्रति आपकी आसक्ति छूट जाती है। तो ये जो आपको प्रत्यक्ष अनुभव है, आप भगवान के दर्शन करते हो जाके, आपको प्रत्यक्ष आनंद की प्राप्ति होती है, वो छुपा हुआ नहीं है, आपको प्रत्यक्ष आनंद की प्राप्ति होती है। आप ग्रंथ पढ़ते हो, जप करते हो, तो आपको उसके बाद भी एक शांति मिलती है, एक आनंद की प्राप्ति होती है। आप कहते हो हाँ बड़ा आनंद मिला, बड़ी शांति मिली। तो ये जो है प्रत्यक्ष अनुभव आपको होता है। अब आती है बात धर्मयम। धर्मयम क्या है? धर्म क्या है? पहली बात यह है कि किस धर्म की चर्चा हो रही है। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है आपको किस धर्म का आनंद प्राप्त कराता है? तो धर्म जो है उसको दो प्रकार से माना गया है। एक है स्वधर्म और दूसरा है परधर्म। स्वधर्म का मतलब है अपने लिए धर्म, अपने लिए मतलब जो आत्मा के लिए धर्म है। परधर्म का मतलब ये है जो आत्मा के लिए न हो, अर्थात प्रकृति के लिए, शरीर के लिए धर्म। तो भगवत गीता का ज्ञान आपको दोनों प्रकार के धर्म की अनुभूति कराता है। आपको बताता है कि धर्म जो है, स्वधर्म क्या है, अर्थात मेरा अपना धर्म क्या है, और परधर्म क्या है, मेरा शरीर के लिए धर्म क्या है, अर्थात भौतिक प्रकृति के लिए धर्म क्या है। तो दोनों प्रकार के धर्म का ज्ञान कराता है। तो अपने लिए धर्म क्या है? जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। मेरा धर्म है भगवान का दास, उसका ज्ञान आपको मिलता है। मेरा ये भी धर्म है कि मेरे को जो शरीर प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दूं, उसको भगवान की भक्ति में प्रयोग करूं और उस शरीर के द्वारा भगवान के धाम जाने का मार्ग ढूंढूं और भगवान के धाम जाने का रास्ता तैयार कर लूं। तो दोनों प्रकार के धर्म की चर्चा होती है। ये मेरा अपने लिए क्या धर्म है और शरीर के लिए क्या धर्म है। तो धर्म के अंदर जो है क्या है, भगवत गीता का ज्ञान जो है धर्म की परिणति है, अर्थात धर्म को आपको अच्छे तरीके से समझाता है और एंड रिजल्ट तक लेके जाता है। उसके बाद चर्चा होती है सुसुखम, मतलब अत्यंत सुख से। सुख किससे मिलता है? हमें भौतिक संसार में रह रहे हैं, हमें सुख किससे मिलता है? भौतिक संसार की चर्चा करना। भौतिक संसार में रहते हुए हमें सुख किससे मिलता है? कम से कम काम करने से। मतलब मेहनत से काम करना पड़े तो बड़ा कष्ट होता है, और ऐसा काम करना पड़े जिसमें कि मेहनत न पड़े, बड़े आराम से हो जाए, बड़ा सुख मिला। ऐसे ही होता है ना
कि हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। अब यहाँ पर जो है भक्ति के अंदर क्या बताया जा रहा है? सुख किसमें है कि भक्ति भी हो गई और काम भी ज्यादा ना करना पड़ा। भगवान ने क्या बोला है? पत्रम पुष्पम फलम तो, मैं मुझे पत्ता ही दे दे, न पका इतने सारे खाने हैं, मैं तो उससे भी प्रसन्न हो जाऊंगा। मुझे पुष्प अर्पित कर देगा, जल अर्पित कर देगा, फल अर्पित कर देगा, मैं उससे ही प्रसन्न हो जाऊंगा। अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए तेरे को बहुत ज्यादा पहाड़ खोदने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें ये कार्य जो है बड़े आराम से सुखपूर्वक किया जा सकता है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और आठवां क्या बताया? आठवां बताया अविनाशी। ये ज्ञान कैसा है? अविनाशी है, मतलब इसकी कभी समाप्ति नहीं होती। भगवान कहते हैं मैं भी अविनाशी हूं, भगवान कहते हैं मेरा भक्त भी अविनाशी है, भगवान कहते हैं ज्ञान भी अविनाशी है। तो भगवान ने कहा है 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहा है, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं। मतलब ये ज्ञान भी अविनाशी है। नेहा विक्रम नाशो स्थितवायो न विद्यते, मतलब आप किसी भी स्थिति में रहेंगे, ये ज्ञान जो तुमको दिया जा रहा है ये अविनाशी है। इन 8 बातों की चर्चा करने के बाद अब भगवान जो है उससे चर्चा करते हैं कि इतना आसान जब मैंने बता दिया, मैंने स्वधर्म की चर्चा कर दी, मैंने परधर्म की चर्चा कर दी, मैंने इतना आसान रास्ता बता दिया, इतना सुगम है, सर्वोपरि है, तब भी लोग उसको जीवन में लगाते क्यों नहीं, इसका लाभ क्यों नहीं उठाते? यहाँ भगवान बताते हैं जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते जाते हैं। जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस कौन नहीं आता, इसकी चर्चा भगवान ने 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में करी, 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में करी, 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में करी, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में करी और 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। कौन नहीं वापस आता? जो भगवान की भक्ति में रत हो जाता है। कौन वापस आता है? जो भक्ति में रत नहीं होता। अब भक्ति में रत क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी भक्ति में श्रद्धा नहीं, उसकी भगवान में श्रद्धा नहीं होती, उसकी भक्तों में श्रद्धा नहीं होती, उसकी ग्रंथों में श्रद्धा नहीं होती। तो इसके परपट पे जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं, चर्चा करते हैं कि कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। एक है जो श्रद्धा विहीन है, ऐसे लोग ऊपर से तो भक्ति में लगे रहते हैं परंतु एक्सपर्ट नहीं हो पाते, कुछ काल के बाद नीचे गिर जाते हैं। यहाँ कहते हैं कि जब 3 कोटियों की चर्चा करते हैं तो प्रथम श्रेणी किसकी है? फर्स्ट क्लास डिवोटी कौन है? फर्स्ट क्लास है जो भक्ति साहित्य में निपुण है, जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर। दूसरी कोटि में है जिसे भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है किंतु स्वतः उसकी दृढ़ श्रद्धा है, स्वतः उसकी दृढ़ श्रद्धा है। ये कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और फिर तीसरी कोटि उनकी है जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है ना ही श्रद्धा है, किंतु भक्तों का संग करते हैं, मंदिर जाते हैं, संग करते हैं और सरलता के द्वारा उसका पालन करते रहते हैं। तो इसी को जो है श्रीमद् भागवतम के अंदर 11वें स्कंद के अंदर जो है चर्चा चल रही है 9 योगिंद्रों की महाराजा निमि से। तो वहां पर जो है श्री हबीर ने कहा, अत्यंत बड़ा चढ़ा उत्तम भक्त हर वस्तु के भीतर समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान कृष्ण को देखता है, फलस्वरूप हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है। वह समझता है कि प्रत्येक विद्यमान वस्तु भगवान के भीतर नित्य स्थित है। तो इसमें 11वें स्कंद के अध्याय संख्या 2 का श्लोक संख्या 45 और इसके बाद 46, 47, 48 जो है इनकी चर्चा थोड़ी नक्शल में करेंगे शॉर्ट में, कि जो 3 श्रेणियां बांटी। एक श्रेणी है कनिष्ठ भक्त की, कनिष्ठ अधिकारी, दूसरी है मध्यम अधिकारी और तीसरी है उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी के गुण क्या है कि तो सबसे निचले लेवल पे है, उसका फेथ श्रद्धा तो है उसको, पर कैसी है? वो शास्त्र के अर्थों को नहीं जानता,
शास्त्र के निष्कर्ष के बारे में उसका ज्ञान नहीं। उसका भगवान में विश्वास तो है परंतु पूर्ण विश्वास नहीं। वो जो बाकी लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको जो है कृष्ण भक्ति में ऊंचा नहीं उठा सकता। कृष्ण अधिकारी जो है वो वैष्णवों की निंदा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, परंतु उस निंदा को रोकने का उपाय उसके पास नहीं है, क्योंकि उसके पास शास्त्र का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं है। अब आती है बात मध्यम अधिकारी की। तो मध्यम अधिकारी के क्या गुण है? जो थोड़ा सा प्रथम श्रेणी से, तृतीय श्रेणी से उठ के द्वितीय श्रेणी में आया, उसके क्या गुण है? उसे शास्त्र के निष्कर्षों का ज्ञान है, उसकी गुरु में पूर्ण श्रद्धा है, भगवान में पूर्ण श्रद्धा है, तो वो अभक्तों का संग नहीं करता और जो अज्ञानी हैं उनके प्रति दयालु रहता है और उनको प्रचार करता है। शास्त्र का पूर्ण ज्ञान होने से अगर कहीं पर भी वैष्णवों की निंदा होती है तो शास्त्र के कंक्लूजन से, शास्त्र के निष्कर्षों से वो उसे काउंटर कर सकता है, उसको समझा सकता है। फेवरेबल, अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, इसके अंदर भेद कर लेता है, परंतु वो जो है, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके बारे में चिंता नहीं करता। उसका कार्य है कृष्ण भावनामृत को सारे संसार के अंदर फैलाना। और इसके बाद चर्चा आती है उत्तम अधिकारी की। उत्तम अधिकारी में क्या है कि सभी को अपने समान वैष्णव समझता, वो सभी के अंदर जो है भगवान को विराजमान समझता है और वो समझता है वो तिनके के समान, तृण के समान नीच है, तुच्छ है और वृक्ष के समान सहनशील है। जो वेदों का, शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान रखता है, पूर्ण निष्कर्ष जानता है, वो खुद भी उनसे जो है कन्विंस होता है, खुद भी उनसे जो है पूरा सहमत होता है और दूसरों को भी सहमत करने का प्रयास रखता है। वो ये जानता है कि सारे जीव जो है वो भगवान के अंश हैं। वो समझ लेता है कि सारे जीव जो है भगवान के अंश हैं। इसी के बारे में जो है भगवान जो है चर्चा करते हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। भगवान जो है 6 अध्याय के 29 और 30वें श्लोक में जो है इसकी चर्चा करते हैं। वह सभी के अंदर जो है समान रूप से भगवान के दर्शन करता है। जगह विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, उस प्लेटफॉर्म पे रहता है। भौतिक संसार के प्रति उसकी किसी प्रकार की आकर्षण नहीं होता। वो संसार के अंदर जो है प्रत्येक वस्तु को कृष्ण के अनुकूल समझता है, उसके अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। वो किसी को भी जो है भगवान के प्रतिकूल नहीं मानता। तो ये जो 3 प्रकार के अधिकारी हैं, 3 प्रकार के जो लोग हैं, इनकी जो चर्चा हुई है, इसमें भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते, वे सोचते हैं कि मात्र प्रशंसा है, ये मार्ग उनके लिए अत्यंत कठिन है, उस पर नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते? उनकी अभी श्रद्धा नहीं। जिस दिन श्रद्धा आ जाएगी इस मार्ग पर चलने लगेंगे। और अगर जो है इस मार्ग पे नहीं चलते हैं तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते तो भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं, इसी मार्ग पर वापस आते जाते हैं। हरे कृष्णा। अगली बार होंगे श्लोक